हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी अपनी, क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस वजह से। और अब अपन इस चैनल पे रीड लेवल सेकेंड साइंस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीड लेवल सेकेंड में साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस जिसके अंदर है 3 पार्ट है। साइंस के अंदर कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, वो अपन इस चैनल पे स्टार्ट करेंगे। साइंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। रीड लेवल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें 3 चैप्टर है अपने साइंस के अंदर। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, वो अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना चैप्टर रहेगा गति के नियम। क्या रहेगा? गति के नियम। पहला चैप्टर है गति के नियम। गति के नियम। गति के नियम किसने दिए? सर आइजैक नामक वैज्ञानिक थे। आइजैक ने दिए। कौन से वैज्ञानिक थे? सर आइजैक के वैज्ञानिक थे। उन्होंने गति के नियम सर आइजैक न्यूटन थे। न्यूटन ने दिए। सर आइजैक न्यूटन ने दिए। गति के नियम से बल की व्याख्या करते हैं। गति के नियम से किसकी व्याख्या करते हैं? बल की व्याख्या करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया पुस्तक है, उसमें प्रिंसिपिया पुस्तक में उल्लेख करते हैं, ठीक है। गति के नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने दिए, ठीक है। गति के नियम से किसकी व्याख्या की जाती है? बल की व्याख्या करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उल्लेख किया, ठीक है, ठीक है। आगे है गति के नियम कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन देखेंगे। फर्स्ट नियम है गति के नियम। पहला नियम है 3 प्रकार के होते हैं। गति के नियम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है गति का प्रथम नियम। इसे अपन कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, ठीक है। गति के प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम और
दूसरा नाम है इसका जड़त्व का नियम, तीसरा नाम है इसका गैलीलियो का नियम। दूसरा नियम है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम इसे कहते हैं संवेग का नियम। दूसरा नाम है इसका संवेग का नियम। ठीक है। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम प्रतिक्रिया का नियम। इसे कहते हैं प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बच्चों, गति के नियम तीसरा नियम है गति का तीसरा नियम। ठीक है। गति के तीन नियम है। गति का प्रथम नियम, इसे अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति का दूसरा नियम है, इसे अपन संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा नियम है गति का, उसे प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अपन पढ़ेंगे आज गति का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम। गति का प्रथम नियम का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। ठीक है बच्चों, गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम। यह नियम बल की परिभाषा देता है। क्या देता है? बल की परिभाषा यानी अर्थ देता है, परिभाषा देता है। इस नियम के तीन पार्ट है। अ भाग है, इसे अपन कहेंगे स्थिर जड़त्व का नियम। स्थिर जड़त्व का नियम। स्थिर जड़त्व की अवस्था, स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसको ऐसे लिखेंगे स्थिर अवस्था का जड़त्व। दूसरा है वह पार्ट गतिशील अवस्था का, गतिशील अवस्था का जड़त्व। ठीक है। तीसरा है दिशात्मक का जड़त्व। ठीक है। इस तीन प्रकार के अवस्था होती है। दिशा का जड़त्व या दिशात्मक जड़त्व है, इसे भी कह सकते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। ठीक है। गति का प्रथम नियम के तीन भाग है। स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है। तीन भाग हैं, इसके अपन बारे में अध्ययन करेंगे अभी।
पहला है स्थिर अवस्था का नियम। स्थिर अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसके अंदर है कि कोई बस स्थिर अवस्था में है, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तब तक जब तक रहेगी जब उस वस्तु पर उस वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए। कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु को अपन स्थिर है, उसको अपन धक्का लगाते हैं, बल लगाते हैं तो वह गतिशील हो जाती है, लेकिन जब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। यदि बस को स्टार्ट करने पर सवारियों का पीछे की ओर झटका लगना। बस को स्टार्ट करने पर सवारियों का पीछे की ओर झटका लगना। अचानक बस स्टार्ट होती है तो आगे की ओर जाती है तो सवारियों का पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम को बताता है। ठीक है, दूसरा है कैरम बोर्ड की गोटियां। कैरम बोर्ड की गोटियां भी यह स्थिर अवस्था के जड़त्व का नियम को बताती है। क्या है? कैरम बोर्ड की गोटियां जब स्थिर रहती है तो उससे स्ट्राइकर से अपन गोटियों को मारते हैं तो वह गतिशील हो जाती है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल अपन नहीं लगाते हैं तो वो गोटियां अपने स्थान पर ही रहती हैं, यानी स्थिर अवस्था में रहती है। ठीक है, आगे है स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम में। एग्जाम्पल है ग्लास पर रखे, कार्डबोर्ड पर रखे सिक्के का ग्लास में गिरना। ठीक है, जब गत्ते को अपन तेजी से झटका मारते हैं तो इस सिक्का ग्लास में गिर जाता है। ठीक है, दूसरा है कंबल को फटकारने पर धूल मिट्टी के कणों का अलग होना। जब अपन कंबल को फटकारते हैं तो धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? जड़त्व का नियम का। अगला है पेड़ की टहनी को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना। पेन जो होता है पेड़, उसकी टहनी को हिलाते हैं तो फल नीचे गिर जाते हैं। ये भी किसके कारण होता है? जड़त्व आघूर्ण के कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण होता है। ठीक है, अगला है गीले कपड़े को पर पानी की बूंदों का अलग होना। गीले कपड़े को फटकारने पर पानी की बूंदे का अलग होना।
ठीक है। गीले कपड़े को फटकारने पर, फिर यहाँ आएगा फटकारने पर, फटकारने पर पानी की बूंदों का अलग होना। ठीक है। कांच पर बंदूक की गोली को दागने पर कांच में छिद्र होना। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? स्थिर अवस्था के जड़त्व के नियम के हैं। उसमें अपन ने पढ़ा पहला स्थिर अवस्था, यानी जब तक वस्तु स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता है। जैसे अपन ने पढ़ा इसमें कोई वस्तु है तो वह किसी जब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे अपन। ठीक है। जैसे पेड़ के है तब तक स्थिर रहेगा जब तक उसको हिलाएंगे नहीं, तो उस पर हिलाएंगे तो फल नीचे गिरेंगे। ये किसी का नियम है? जड़त्व का नियम है। ठीक है। आगे है गति के प्रथम नियम चल रहा है, उसमें सेकंड पार्ट है गति की गतिशील अवस्था का जड़त्व, यानी वस्तु गतिशील होने पर गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। उसमें उदाहरण है बस के अचानक ब्रेक लगने पर सवारियों का आगे की ओर झुकना। जैसे बस का ब्रेक लगते हैं तो सवारी आगे की ओर झुकती है। इसी क्या है? गतिशील अवस्था का जड़त्व का नियम लगता है। सेकंड है बस के अचानक ब्रेक लगने पर, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है बस की छत पर सामान को बांधना। बस की छत पर जो सामान रखते हैं उससे बांधते हैं तो ये भी क्या है? गतिशील अवस्था का जड़त्व का नियम को बताता है। तीसरा है सीट बेल्ट को बांधना। बैठते वक्त सीट बेल्ट बांधते हैं, ठीक है, गाड़ियों में। ये भी क्या है? गतिशील अवस्था के नियम को बताता है। दूसरा है घुड़सवार का घोड़े से उछलकर पुनः घोड़े पर बैठ जाना, यानी जो घोड़े पर बैठा व्यक्ति है उछलकर वापस घोड़े पर बैठ जाता है, तो वह ये क्या है? गतिशील अवस्था के जड़त्व के नियम को बताता है। अगला है सवारियों का वाहन से आगे मुंह करके उतरना, यानी सवारी है जैसे बस में उतरते हैं तो आगे की ओर बस की दिशा में गति करते हैं की ओर मुंह करके उतरना चाहिए। ठीक है। ये क्या है? क्योंकि सवारी की गति होती है तो उसमें आगे की ओर मुंह करके उतरते हैं। ठीक है। दूसरा है क्षैतिज गति कर रहे वायुयान से गिराए गए स्थान से कुछ आगे की ओर गिरते हैं, यानी किसी वायुयान से कुछ पैकेट गिराते हैं अपन, तो वह पैकेट निश्चित स्थान से न गिरकर कुछ आगे की ओर गिरते हैं। जिस अपन देखते हैं किसी स्थान पर गिराएंगे तो उस स्थान पर न गिरकर आगे की ओर गिरते हैं। ये कहने का मतलब है कि गतिशील अवस्था का जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। अगला है इसमें दिशा का जड़त्व। आगे है तीसरा नियम है दिशा का जड़त्व। वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गति करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में गति करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है। एग्जाम्पल है पत्थर को डोरी से बांधकर डोरी छोटी हो जाती है, डोरी छोटी जाती है या डोरी टूट जाती है, उस बिंदु पर पत्थर का स्पर्श रेखा की अनुदिश गति करना। ये किसका एग्जाम्पल है? दिशा का जड़त्व। ठीक है। वाहन को मोड़ते समय बोर्ड के विपरीत सवारियों का झुक जाना, यानी अपन कभी देखा होगा कि बस में बैठते हैं तो कोई घुमाव आता है तो वो बस वाला ऐसे मोड़ता है तो सवारियां एकदम से मोड़ पे क्या है? झुक जाती है। तो ये किसका नियम है? दिशा का जड़त्व का नियम। जिस दिशा में गति होती है उसी दिशा में झुक जाते हैं। ठीक है। अगला है किसी वाहन का घूमता हुआ पहिया कीचड़ को पहिए की स्पर्श रेखा के अनुदिश बाहर की ओर फेंकता है। यदि वाहन जैसे कोई वाहन है कीचड़ में है तो वो ऐसे चलता है, पहिया घूमता है तो कीचड़ को कहाँ फेंकता है? बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके थे? दिशा के जड़त्व के नियम के थे। तो यह गति का प्रथम नियम अपना गति का
जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम, इसके बारे में अपन ने आज की क्लास में चर्चा करी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास की चर्चा अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।